कहानी की शुरुआत में हम हमारी हीरोइन को बालकनी में देखते हैं। जैसे ही वह अंदर आती है, उसका हायर किया हुआ बॉयफ्रेंड उससे कह रहा है अपना कोट उतारो। वह वैसा ही करती है। उसने उससे रेलिंग से सटा दिया। उसके ऊपर हाथ फेरता हुआ कहता है तुम्हारे इसी अंदाज पर मैं फिदा हूँ। हाथ फेरने से उसके अरमान जाग रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उसका पति आ जाता है। वह तुरंत ही उससे कहती है तुम कहीं पर छुप जाओ। वह कहता है मैं क्यों छुपूं? तुम भी उसकी तरह बनो ना। वह तुम्हें चीट कर रहा है तो तुम उसे चीट करो और अपना बदला लो। मिस्टर सॉन्ग पूछ रहा है कल मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है वो तुमने देखा? मैंने कहाँ रख दिया है? जाने मन तुम कहाँ हो? किराए के बॉयफ्रेंड ने उसे दीवार से सटा रखा है। जाने मन तुम बालकनी में क्या कर रही हो? वो बता रही है मुझे मेरे हस्बैंड के सामने अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत उसने की थी। मुझे धोखा देकर 1 हफ्ते पहले जब मैं उसके ऑफिस में खाना देने के लिए पहुंची थी, तब मैंने सुना था एक लड़की उससे कह रही थी तुम अपनी पत्नी को डाइवोर्स देकर मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? अगर ऐसा करूंगा तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। जोए देखती है उसके पति ने उस लड़की को टेबल पर बैठाया और मेकआउट करने लगा। ये देखकर हमारी हीरोइन दंग रह गई। वह उसके ऊपर हाथ फेर रहा है। वो कहती है तुम मुझे प्यार करते हो क्योंकि मैं अभी यंग हूँ और तुम्हारी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है। ये सुनते ही हमारी हीरोइन वहाँ पर ही बैठ गई। वह कह रहा है उससे तो मैं अब ऊब चुका हूँ। उसके हाथ में एक गंदा सा निशान है जो देखने में बड़ा बुरा लगता है। तो फिर उसको इतने सालों से क्यों झेल रहे हो? मुझे तो उसका बनाया हुआ सूप भी पसंद नहीं आता है। उसकी सेक्रेटरी सीयू उसकी तरफ मुड़ती है। हमारी हीरोइन जोए वहाँ से जाने को हुई। लंच बॉक्स गिर गया। उसका पति कहता है कौन है जोए? घर आकर दोनों की तस्वीर के सामने खड़ी होकर सोच रही है कि सॉन्ग ने उसे प्रपोज किया था और कहा था कि वह जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहता है। उसकी बात पर विश्वास कर हमारी हीरोइन ने उसके साथ में शादी कर ली थी, लेकिन उसके बाद 20 साल बीत गए। इस बीच में उसके यहाँ बच्चे भी हुए, लेकिन उसने उसका साथ नहीं दिया। खुद की चेहरे पर हाथ फेरती कह रही है मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। और सॉन्ग की सेक्रेटरी सीयू ने उसके हस्बैंड को उससे छीन लिया। उसके पति ने बॉक्स को डला हुआ देखा तो अपनी पत्नी को कॉल करके पूछ रहा है क्या तुम ऑफिस आई थी? हाँ, मैं स्नैक्स लेकर आई थी, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं थे तो मैं वापस आ गई थी। क्यों, क्या हुआ? कहीं तुम्हें डर लग रहा है? मैंने कुछ देख तो नहीं लिया? ऐसी बात नहीं है। तभी उसकी सेक्रेटरी ने कान में काट लिया। उनकी गर्म आवाज को वह सुनती है। वह बता रहा है मैं नया धंधा चालू करने वाला हूँ जिसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें भेज रहा हूँ, उसे देख लेना। आज मैं ऑफिस में ओवर टाइम करूंगा, घर नहीं आ रहा हूँ। सेक्रेटरी ने कॉल कट किया। वह उससे करीब करता है तो यहाँ हमारी हीरोइन दुख के मारे हंस रही है। तो यहाँ ऑफिस में उसका पति उसकी सेक्रेटरी के साथ में मौज कर रहा है। जोए ने गुस्से में दोनों की तस्वीर तोड़ दी। चिल्लाते हुए कह रही है आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पर वह तो रासलीला में मग्न है। तभी उसे हमारे हीरो का रिज्यूम दिखा। वह तुरंत उसे कॉल करती है और कल इंटरव्यू के लिए बुला लिया। मेरे प्यारे पति जैसा तुम मेरे साथ कर रहे हो वैसा ही मुझे अब तुम्हारे साथ करना होगा। सुबह होती ही वह अपनी पत्नी से कह रहा है मैं बस कपड़े चेंज करने के लिए आया था, दोबारा कंपनी जा रहा हूँ। उसकी गले में लव वाइट के निशान को देखकर कह रही है इतने जल्दी में थे कि नहाने का भी समय नहीं मिला तुम्हें? कैसे पता चला कि मैंने नहाया नहीं? मुझे पता है मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, पर जैसे ही मेरा बिजी शेड्यूल खत्म होगा मैं तुम्हारे पास आऊंगा और समय बिताऊंगा। तभी वहाँ पर उसकी नौकरानी आकर कह रही है मैडम, जिनसे नाम का व्यक्ति आया है वह आपसे मिलना चाहता है। मैंने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अगर ऐसा है तुम दोनों बातें करो, मैं कंपनी के लिए निकलता हूँ। जोए उसका रिज्यूम देखकर कह रही है जैसे तुम फोटो में देखते हो उससे ज्यादा अच्छे तो तुम असलियत में दिख रहे हो। उसने अपनी नौकरानी ली को सामान लेने के लिए बाजार भेज दिया। तुमने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए उसे बाहर क्यों भेजा? ये कोई साधारण इंटरव्यू नहीं है। हमारे पास में 120 एंटरप्रेन्योर की रिज्यूम आई थी, जिनमें से मैंने तुम्हें चुना है, जिनकी सैलरी होनी थी 1 मिलियन, लेकिन मैं तुम्हें 3 मिलियन दूंगी। इतना क्या करवाना चाहती हो? तुम्हें मेरा लवर बनना होगा। सोच रही है एक जवान लड़का लड़की से क्या क्या चाहता है। पता नहीं, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, उसे कैसे पूरी कर पाऊंगी। चश्मे को सोफे पर फेंकता हुआ कह रहा है मैंने ऐसी अफवाहें सुनी है कि तुम अपने पति के साथ में बहुत अच्छे से रहती हो, पर यहाँ आकर पता लगा यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा है। जब वह मुझे चीट कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ? मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। वह जवान लड़की के साथ मजे कर सकता है, तुम जैसे जवान लड़के के साथ में मौज क्यों नहीं कर सकती? मैं तुम्हारा प्रेमी बनने को तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हारी सिंसियरिटी देखूंगा। कैसी सिंसियरिटी? गोद में उठता हुआ कहता है पहले मेरी आंख तो देख लो। क्या मतलब? वो करना है तो 2nd फ्लोर पर चलो, वहाँ पर मेरे पति का बेड लगा हुआ है, बेड पर ले जाकर लिटाया ही था। कहती है पहले पर्दे बंद करो। तुम तो कांप रही हो, डरो मत, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। उससे अपने पति की बातें याद आई, जहाँ पर यंग लड़की के साथ मजे करते हुए अपनी पत्नी की बुराई कर रहा था। प्रेजेंट में कहती है लाइट बंद कर दो। अगर लाइट बंद कर दूंगा तो मुझे दिखाई कैसे देगा? जरूरत नहीं पड़ेगी। उस पर टूट पड़ा, पर उसका मन नहीं था। उसका हाथ फोटो पर लगता है जो उसके बच्चों की थी। वो उसके करीब गया। वह उससे रोकती हुई कहती है मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। आज मैंने तुम्हें लवर बनने के लिए जरूर कहा था, लेकिन अभी मुझे शॉवर लेने जाना है ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर सकूं। बाहर आई तो नौकरानी सामान लेकर आ चुकी थी। पूछ रही है मिस्टर चिन कहाँ गए? अभी मैं उनके साथ में स्टडी ऑफिस में थी, तुम उन्हें भेज देना, मैं थोड़ी थक चुकी हूँ इसलिए रेस्ट करने जा रही हूँ। बाथरूम में जाकर सोच रही है मैं ये क्या करने वाली थी। भले ही मेरी मैरिज नाम मात्र की बची हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर चिन ने आकर उसका मुंह बंद कर लिया।
आवाज को सुनकर नौकरानी पूछ रही है, मैडम क्या हुआ? हाथ दूर करती हुई कहती है, कुछ भी नहीं, तुम यह बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नौकरानी बता रही है, मैडम बाहर आओ, मिस्टर चिन कुछ भूल गए थे लेने के लिए, आते ही होंगे, नहीं तो वह तो शायद पहले ही निकल गए होंगे। चिन उसके करीब आ रहा है, वह पीछे हटती जा रही है, दीवार से जाकर सट गई। आप मेरी फीलिंग से खेल रही हो, मुझे बताओगी ऐसा क्यों? उसे चोंटी काटी, वो चिल्लाई, मुंह बंद करके कहता है, चिल्लाओ मत वरना नौकरानी दोबारा सुन लेगी। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम मुझे वीचेट पर ऐड कर लो। उसने कुछ नहीं किया तो कहता है, मेरा सब्र टूट रहा है, मुझे कुछ करने पर मजबूर मत करो। नौकरानी को आवाज देने लगा, वो उससे रोकती है। बाहर नौकरानी कह रही है, लगता है मेरे कान बज रहे हैं। हाथ दूर करता हुआ कह रहा है, अब ऐड करो, मैं तुम्हें रोज मैसेज किया करूंगा, उन्हें इग्नोर मत करना। लगता है मैंने मुसीबत अपने गले बांध ली है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। एक बात, तुम्हारी बॉडी अभी भी इतनी आकर्षक है कि किसी भी मैन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है। हमारी हीरोइन वहाँ पर ही बैठ जाती है। रात में जैसे ही उसका पति वापस आया, नौकरानी कह रही है, सही समय पर आए हो, मैंने अभी अभी खाना लगाया ही है। अंदर जाकर पूछ रहा है, तुमने आज मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मुझे भूख लगी थी, आज तुमने सारा खाना स्पाइसी बनवाया है, तो क्या हुआ? क्या तुम ही अकेले स्पाइसी खाकर जानते हो? पर हर रोज तो मुझे सूप दिया करती थी, आज वो कहाँ गया? मेरा हाथ दुख रहा था इसलिए नहीं बनाया। उसे खाते हुए देखा, सोच रही है, मैं सूप इसलिए बनाया करती थी क्योंकि तुम्हें पेट दर्द की परेशानी है और उससे तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो सकता है। वह फोन चलाने लगा तो जोए को याद आता है कैसे वह पहले उसकी फोन का वेट किया करता था, जहाँ पर उसके दोस्त उसका मजाक भी बनाने लगे थे, लेकिन जोए को देखकर वो खुश हो जाया करता था। प्रेजेंट में उसकी सेक्रेटरी मैसेज कर रही है, मैं तुम्हें बड़ा मिस कर रही हूँ, आज रात मेरे पास आ जाओ ना, कल ही तो आया था। उसे देखते हुए कहती है, जैसे तुम जवानी में थे आज भी वैसे ही हो। जब तुम किसी को पसंद करते हो तुम अपनी आंखों से छुपा नहीं सकते। मेरे प्यार, तुम्हारे सामने मैं अपने लवर को मैसेज कर रही हूँ। सेक्रेटरी कह रही है, मुझे आज भी तुम्हारे साथ में मौज करनी है, वह तो कल की बात थी, आज भी आओ। ठीक है बाबा, आता हूँ। फोन को देखकर मन तो ऐसा करता हूँ कि इसे तोड़ दूं, पर फोन में ऐसे सीक्रेट हैं जिनको इकट्ठा करने में मेरी आधी जिंदगी निकल जाएगी। तभी मिस्टर चिन का मैसेज आ गया, कैसी हो? उसकी सांस में सांस आई, कह रही है, ये ठीक किया इसने। फिर दोनों अपने अपने लवर के साथ में चैट करने में बिजी हो गए। चिन की बॉडी को वह देखती रह गई। आज भी मैं कंपनी में लेट नाइट वर्क के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, वैसे तुमने फंडिंग के लिए किसे चुना है? वह जो सुबह आया था। चिन, उसे ही क्यों ना, कल हम समय निकाल कर उसके साथ में लंच पर चले, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। तभी वहाँ पर नौकरानी आकर बताती है, ये देखिए मुझे आपके पति के कोट में ये मिला है, उसमें रिंग थी। नौकरानी बता रही है, मैडम कल आपका जन्मदिन है, शायद इसलिए मास्टर ने यह बनवाई होगी। सोच में पड़ी है, उससे मेरा बर्थडे आज भी याद है। आने की आहट मिली, झट से रिंग को कोट में रख दिया, जाकर उसे कोट दिया। पूछ रही है, कुछ भूल तो नहीं रहे? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं। गुस्सा होता हुआ कहता है, सीधे सीधे बता दिया करो, मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। दोपहर में दोनों चिन के पास लंच करने के लिए पहुंचे। वह दोनों को ही गिफ्ट देता है। मिस्टर सॉन्ग उससे अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स कहता है। चिन ने जोए का हाथ पकड़ रखा है। सॉन्ग बता रहा है, मेरी वाइफ ने मेरी बहुत सपोर्ट की है। शुरुआत में हम लोग किराए के घर पर रहे, इसकी वजह से मैं विदेश पढ़ाई करने जा सका। लगता है आपको इसे पहली नजर में ही प्यार हो गया होगा। बिल्कुल सही कहा, जब ये 23 की थी मैंने इससे शादी कर ली थी। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसे कभी निराश नहीं करूंगा। तभी वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आ गई। मिस्टर सॉन्ग, इस पर साइन करना है। हमारी हीरोइन ने उसे भाई अंगूठी पहने हुए देखा जो उसने अपने पति के कोट में रखी देखी थी। उसे गुस्सा आ गया। वो कहती है, मैं बाथरूम जा रही हूँ। उस दिन के बारे में सोचते हुए कहती है, इसकी सेक्रेटरी अभी जवान है, केवल 20 साल की है, इसलिए उसने दुनिया की इकलौती अंगूठी उसे दी। तभी वहाँ पर चिन आ गया। पूछ रहा है, तुम क्यों रो रही थी? आज मेरा जन्मदिन है और मेरे पति ने मुझे विश तक नहीं किया और मेरी सौतन को डायमंड रिंग दी है। उसके करीब जाता हुआ कहता है, मैंने तुम्हें जो गिफ्ट दिया है उसे आज रात पहन कर दिखाना। उसका पति कह रहा है, जाने मन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ओवर टाइम करूंगा। पर वो फोन में लगी हुई थी। वह उसके पास बैठता हुआ कहता है, मुझे पता है मैं हाल ही में बहुत बिजी रहा, लेकिन 2 दिन में काम खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारे साथ रहूंगा। गुड बाय। किस करता हुआ वहाँ से चला गया। वह तुरंत ही ड्रेस निकाल कर देखी। कह रही है, शादी के बाद से मैं हमेशा से कहती रही कि मैं एक पत्नी हूँ, एक माँ हूँ, लेकिन मैं खुद को भूल गई थी। ड्रेस पहनकर तैयार हो रही है। मैं अपने परिवार को टूटने नहीं देना चाहती थी, लेकिन अभी जो मेरा लवर मुझसे जो चाहता है उसके लिए मुझे यह करना होगा और दोबारा से एक लड़की बनना होगा ताकि उसकी ख्वाहिशों पर खरा उतर सकूं। तभी डोरबेल रिंग हुई। जाकर दरवाजा खोला तो उसका लवर आया था। अंदर बुलाते हुए कह रही है, मेरी नई लाइफ में तुम्हारा स्वागत है, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, बालकनी पर चलो। बालकनी में जाकर उसने अपना कोट उतार दिया। उसकी पीठ पर उंगली फेर रहा था। उसके अरमान जागने लगे। वह उससे रोकती है, तुम मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो। हाथ में किस किया ही था। नीचे से उसके पति ने हॉर्न बजाया। उसकी सेक्रेटरी उसे रोकते हुए कह रही है, क्या फाइल लेने जा रहे हो? कल उठा लेना, वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, कल साइन करना है। 2 मिनट रुको, मैं अभी आया। जोए कह रही है, मेरा पति वापस आ गया। तो क्या हुआ? वो तुम्हें देख ना ले, तुम जल्दी से छुप जाओ। आखिर उसने मुझे छोड़ दिया, फिर और भी बुरा हाल हो जाएगा। जोए, सो गई हो क्या? मुझे कॉन्ट्रैक्ट पेपर चाहिए, कल उन पर साइन करवानी है। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना वह आ जाएगा। कमर में हाथ डालकर उसे दीवार से सटा दिया। उसका पति पूछ रहा है, तुम बालकनी में क्या कर रही हो? तुम्हें जो फाइल चाहिए है वो ड्रॉज में रखी हुई है। चिन से कहता है, तुम आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, उसे भी तो देखने दो। वो वहाँ से जाने लगा। हमारे हीरो ने उसे छोटी काट दी। वो जोर से चिल्लाई। वह मुड़कर पूछ रहा है, क्या हुआ? हमारा हीरो उसकी कमर शेक कर रहा है। उसका पति बालकनी की ओर बढ़ता है। पर्दा उठाकर देखा, कोई नहीं दिखा क्योंकि वे लोग दूसरी तरफ थे। तभी उसकी
सौतन का कॉल आ गया। उसका पति वहाँ से चला गया। हमारे हीरो ने जोए से पूछा, अब तुम्हें किस बात का डर है? वो तुम्हें परेशान करेगा? उसने कमरे में आकर फोन उठाया। बेटा कह रहा है, मम्मी स्कूल की छुट्टियां होने वाली हैं, अगले महीने में बहन के साथ मैं घर पर आ रहा हूँ। जिन से बोला, कंटिन्यू करें। अभी नहीं, अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे साथ मौज नहीं कर सकती क्योंकि अगले महीने मेरे बच्चे आने वाले हैं और मैं नहीं चाहती वो फैमिली को अलग अलग देखें। तुम्हें मेरी फीलिंग के साथ खेलने में मजा आ रहा है, हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं तो फीलिंग्स कहाँ से आ गई? तुमने स्टार्टअप के लिए फंड दिया मुझे, मेरे पति से रिवेंज लेना था, हम दोनों को जो चाहिए था वह मिला, तो मैं इस गेम को यहीं खत्म करना चाहती हूँ। ये रहा 2 मिलियन का चेक, आगे से मेरे पास मत आना। वह चेक फाड़ता हुआ वहाँ से चला गया। खुद को आईने में देखते हुए कह रही है, यह तो मेरे लिए एक अच्छे सपने जैसा था। बाहर उसका असिस्टेंट कार लेकर आ गया, जाते हुए बता रहा है, अभी आपको कंपनी छोड़े हुए आधा महीना भी नहीं हुआ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्लेंट करने लगे हैं। मैं कल कंपनी चला जाऊंगा। उसे वहाँ पर वो पल याद आया जब बचपन में कोई उस पर हमला करने वाला था। तब एक प्यारी सी लड़की ने आकर उसे बचा लिया था। वह लड़की और कोई नहीं, हमारी हीरोइन थी, इसलिए वह उसकी हेल्प कर रहा है। उसे ढूंढने में उसे 15 साल लग गए, इसलिए वह उसे आसानी से नहीं छोड़ना चाहता। जोए को कॉल करके हमारी कंपनी में आने के लिए कहो। उसके असिस्टेंट ने कॉल करके उसे बताया, आपको हमारी कंपनी में आना है ज्वेलरी डिजाइन बनाने के लिए। आपके हाथ सब्जी काटने और खाना बनाने के लिए नहीं है, बल्कि पेन से डिजाइन बनाने के लिए है। इसलिए एक बार अच्छे से सोच लो और जो भी आपका डिसीजन हो हमें बता दीजिएगा। मालिक, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया, लेकिन वह फिर भी मना कर रही है। उसके लॉकेट पर हाथ फेरता हुआ कहता है, वह मान जाएगी। बाद में घर पर नौकरानी कह रही है, आज आपने अपने पति के लिए बहुत कुछ बनाया है, ऐसा क्यों? मैं अपनी मैरिज को बचाना चाहती हूँ, इसलिए यह सब कुछ कर रही हूँ। तभी वहाँ पर उसका पति अपनी सेक्रेटरी सीयू को लेकर आ गया। वह हाथ बढ़ाती हुई कहती है, मैंने मिस्टर सॉन के मुंह से आपकी बहुत तारीफें सुनी है। हमारी हीरोइन ने हाथ मिलाया। पति कह रहा है, खाने की अच्छी खुशबू आ रही है, चलो हम लोग साथ में मिलकर खाते हैं। मेरी असिस्टेंट अपना कैरियर चेंज करना चाहती है, अब वह ज्वेलरी डिजाइनर बनना चाह रही है, इसलिए मैं इसे तुमसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कुछ चीजें सिखा दो। वह सोच रही है, कहाँ, मैं अपनी शादी बचाने का सोच रही थी और इसे देखो, ये अपनी लवर को लेकर आ गया। क्यों मिस्टर सॉन्ग, आप अपनी पत्नी के सामने मुझे फूड सर्वे कर रहे हो? यह देखकर तुम्हारी पत्नी को जलन ना होने लगे। हमारी हीरोइन कहती है, बिल्कुल नहीं होगी, केवल फूड ही तो सर्व कर रहा है। ये लो, मेरी तरफ से भी खाओ। तुम जानती हो ना मुझे सी फूड से एलर्जी है। ये लो, तुम भी अपना मीठा फूड खाओ। तुम भूल गए मुझे सिलेंडरों पसंद नहीं है, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। तब हमारी हीरोइन गुस्से में उठकर वहाँ से चली गई। ये देखकर उसकी सौतन मुस्कुरा रही है। उसका पति अंदर जाकर कहता है, ये क्या कर रही हो? वह हमारी गेस्ट है, तुम्हें हुआ क्या है? मैं भी थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? मैं तुम्हारे साथ में झगड़ा करने के मूड में नहीं हूँ। सीयू आने वाले इंटरनेशनल कंपटीशन में हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है। तुम्हें एक्सपीरियंस है, इसीलिए तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी। मिस्टर सॉन्ग, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? वह एक टैलेंटेड न्यू कमर है, उससे हमारी कंपनी को फायदा हो सकता है। तुम कंपनी और अपने स्वार्थ के लिए मुझे यूज कर रहे हो। क्या मतलब? जो मैं कहना चाहती हूँ वह आप समझ गए। दिन भर तुम्हारा घर पर अकेले रहकर दिमाग खराब हो चुका है। सीयू में डिजाइन बनाने का गजब का टैलेंट है, इसलिए मैं उसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें उसकी कुछ ज्यादा ही हेल्प करनी है तो मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ। रिजेक्ट करने का रीजन तो दो। मैं फ्री नहीं हूँ। तुम सारे दिन घर पर फ्री रहती हो और कह रही हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है। मुझे काम पर जाना है। मैं तो सोचता था तुम ये काम इसलिए कर रही हो क्योंकि फ्री रहती हो। तुम अब केवल हाउसवाइफ हो। तुम्हें कौन सी कंपनी ने काम पर रख लिया? लॉन्ग्यू ग्रुप ने। वह चीन की सबसे बड़ी कंपनी है, ज्वेलरी डिजाइन करने वाली, तुम्हारी कंपनी से भी अच्छी। तुम पागल हो गई हो। मैंने तुम्हें अपने साथ 20 सालों तक रखा। इतने सालों में मैंने तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखाया और तुम मेरे कंपीटिटर कंपनी में काम करने के लिए जा रही हो। क्या तुम ये भूल गई कि इतने सालों से तुम केवल मुझ पर निर्भर थी? मुझे केवल तुम्हारी सपोर्ट चाहिए थी। तुम हमारी मैरिज के बारे में ऐसा सोचते हो तो मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ऐसा ही होगा। नौकरानी आकर कह रही है, सी यू मैडम। कह रही थी कि वह जा रही है, मुझे तुमसे फालतू की बहस नहीं करनी। 3 दिन में अपना फैसला बता देना। वह रो रही है। नौकरानी कहने लगी, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, आप चिंता न करें। कल हमारे मालिक आपसे आकर माफी जरूर मांगेंगे। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल चुका है। उसने जो 20 साल पहले वादा किया था, 20 साल बाद में वो भूल गया है। लॉन्ग्यू ग्रुप में कॉल करके कह दिया, कल से मैं काम पर आ जाऊंगी। असिस्टेंट में जाकर चिंसे को बताया, जो एक काम करने के लिए मान गई है। एक बार फिर तुम मेरे करीब आ रही हो, इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगले दिन असिस्टेंट बता रहा है, आपके लिए डिजाइनर रूम अलग से दिया गया है, साथ में आपका एक असिस्टेंट भी होगा। रूम में ले जाकर कहता है, ये होंगे आपके पर्सनल असिस्टेंट। चिंसे को देखकर वह चौंक गई। पूछ रही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चिंसे का असिस्टेंट बताता है, बाकी का बिजनेस आपका असिस्टेंट समझाएगा। ये कहकर वहाँ से चला गया। वो उसके करीब आ रहा है। जोए पीछे हटती जा रही है, उसे दरवाजा नहीं खोलने दिया। कहता है, कहाँ जाओगी तुम? आवाज को सुनकर बाहर खड़ी हुई कलीग कह रही है, आखिर अंदर हो क्या रहा है? तुम लोग एक बात अच्छे से जान लो, आज से मिस्टर चिन मिस जोए के असिस्टेंट है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। धक्का देने की कोशिश करती है। कह रही है, रास्ते से हटो, तुम तो मेरी कंपनी के लिए काम कर रहे थे। मैंने मना कर दिया था क्योंकि मैं तुम्हारा लवर बनना चाहता था। तो तुम्हारे पति के अंडर कैसे कम कर सकता था? मैं केवल तुम्हें चाहता हूँ। वो सोच में पड़ी है। इस बार ये सीरियस लग रहा है। चलो पहले काम करते हैं। वो डिजाइन तो बना रही है लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। सोच रही है, 20 सालों तक मैं इससे दूर रही
तो एक डिजाइन भी नहीं बना पा रही हूँ। असिस्टेंट ने कॉफी ला कर दी। पेपर को खोल कर देखा, वो मना करती रह गई। बना लो मजाक, 20 सालों तक मैं केवल हाउसवाइफ रही, मेरे हाथ तो पेन पकड़ना ही भूल गए। वह उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, इन्हीं हाथों ने इंटरनेशनल कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था, तो ये हाथ 20 साल बाद भी एक अच्छी सी डिजाइन बना सकते हैं। डिजाइन की थीम है पावर ऑफ वुमेन। उसने उसकी बनाई हुई ड्राइंग को डिस्क्राइब कर दिया। कहता है, ये बहुत अच्छी डिजाइन है, ये तो बड़ा टैलेंटेड है, इसने मेरी डिजाइन को समझ लिया। तुम 43 साल की हो चुकी हो, तुम्हारे पास में पर्याप्त एक्सपीरियंस है जो एक न्यू कमर के पास नहीं होता है। तुम बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन बना सकती हो। हाउसवाइफ होने से तुम्हें फायदा ही मिला है। उसको समझती हुई, तुम अपनी डिजाइन बनाओ, डिजाइन बनाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, 1 महीना काफी होगा, तुम सब कुछ सीख जाओगी। जी पूरा विश्वास है, इन्हीं हाथों से तुम दुनिया को एक बेहतरीन डिजाइन बना कर दो। जिनसे ने उसकी हथेली में किस किया। हमारे हीरोइन देखती रह गई। दोनों साथ में मिलकर नई डिजाइन बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। समय बीतता है, वो प्रैक्टिस और भी ज्यादा करती जाती है। अपने असिस्टेंट को डिजाइन के बारे में समझाती रहती है। तभी उसके पति का कॉल आता है। कह रहा है, नौकरानी ने बताया तुम काम पर गई हो, क्यों ना आज मिलकर डिनर करते हैं। मुझे नहीं आना। अरे आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। तुम्हारे पति का कॉल था, वो मुझसे बात करना चाहता है, तुम्हें उससे बात करने जाना है। जरूर जाओ, लेकिन मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? अगर तुम ये कंपटीशन जीत जाती हो तो तुम अपने पति को डाइवोर्स दे देना और मुझसे शादी कर लेना। क्या मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं सीरियस हूँ। सॉन्ग मुझे लंबे समय से प्यार करता रहा है, जब वो बहुत यंग था। 20 सालों तक हम लोगों ने एक दूसरे के सुख दुख को बांटा है, और तुम तो अभी केवल 25 साल के हो। गहरे प्यार की कीमत तुम क्या समझोगे? तुम्हारे और मेरे बीच में 15 साल का अंतर है। भले ही तुम मुझे पसंद करते हो, पर मैं एक बूढ़ी औरत हूँ। जब मैं 10 का था तब से तुम्हें चाहता हूँ। बस बहुत हुआ। मैरिज कोई हंसी खेल नहीं है। जब मन किया डाइवोर्स दे दिया, जब मन किया शादी कर ली। तुम अभी जवान हो या नहीं समझोगे। आज का काम यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। जैसे ही घर पहुंची, नौकरानी कह रही है, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। सॉन्ग आकर उसे एनिवर्सरी विश करता है। 10 साल में आज तक तुमने मुझे फूल नहीं दिए, बिना किसी बेनिफिट के लिए। तुम सुबह जल्दी उठते भी नहीं हो। साफ साफ बता दो, मुझसे चाहते क्या हो? मैं तो बस तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ उस दिन के लिए, और साथ में वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। नौकरानी कहती है, देखो मैडम, मैंने कहा था ना एक दिन सर आपसे माफी मांगेंगे। देखो आपके लिए गिफ्ट भी लाए हैं। बैठी हुई अंगूठी को देख रही है। वह कह रहा है, आज सारा स्पाइसी खाना बनवाया है जो तुम्हें पसंद है मेरे पति। मैं तुम्हारे साथ में 20 साल बताई हूँ, तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ। तुम मुझसे चाहते क्या हो? सीधा सीधा बताओ। तुम्हारी डिजाइन दे दो ताकि सीयू उनसे कॉम्पिटिट कर सके। गुस्से में आकर सारा खान फेंक दिया। वो कह रहा है, तुम पागल हो गई हो क्या? रोते हुए बोली, पागल तो तुम हो गए हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है? तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे हार्ड वर्क को अपनी रखेल को देना चाहते हो ताकि उसके साथ मौज करते रहो। अब बताओ पागल कौन है, मैं या तुम? कौन सी रखेल? क्या बकवास कर रही हो? अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी है तो सीधा मना कर दो। मैं तुमसे हेल्प मांगी ताकि हमारी कंपनी को फायदा हो सके। मैं सीयू की हेल्प जरूर करता। अगर तुम्हारी तरह मैंने इंटरनेशनल कंपटीशन में डिजाइनर का खिताब जीता होता। हमारी कंपनी में ऐसे बहुत से डिजाइनर हैं, तुम उनकी हेल्प क्यों नहीं करते? केवल सीयू की हेल्प क्यों करना चाहते हो? बीच में नौकरानी कह रही है, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। मालिक आज आपके साथ में समय बिताने के लिए आए हैं और आपके लिए गिफ्ट भी लाए हैं। सिस्टर ली, आपको पता है आपको इनकी कोर्ट में एक अंगूठी मिली थी, वह वर्ल्ड का लिमिटेड एडिशन थी। वह डायमंड रिंग इन्होंने अपनी सेक्रेटरी सीयू को दे दी। तुम हद से गुजर चुकी हो। तुम छिपकर मेरी चीजों को भी देखने लगी हो। ये रिंग तो मुझे यूं ही ले आए हैं। तुमने अपनी रखेल को तो डायमंड रिंग दी। तुम्हें ये याद नहीं रहा कि मुझे कौन से खाने से एलर्जी होती है, लेकिन ये याद जरूर था कि तुम्हारी रखेल को सी फूड से एलर्जी है। 20 सालों तक तुम्हारे साथ रही, तुम्हारे बच्चों को जन्म दिया। तुम्हारे लिए मैंने अपना सारा कैरियर छोड़ दिया और तुमने मुझे इन 4 दीवारों में कैद कर दिया ताकि तुम बाहर जाकर अपनी रखेल के साथ मौज करते रहो। गुस्से में थप्पड़ मार दिया। अपना मुंह बंद रखो। नौकरानी ने उठाना चाहा तो उसे भी वहाँ से जाने को कह दिया। तुम मुझ पर हमेशा इल्जाम लगाती रही, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नीचा नहीं दिखाया। मैंने तुम्हें रहने को घर दिया। इतनी अच्छी लाइफ थी। बाहर जाती थी तो सारे लोग तुम्हें मिसेस सॉन्ग कहकर बुलाया करते थे। ये किसने दिया? मैंने। तुमने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी कि तुम बाहर जाकर किसी और के साथ मौज कर रही हो। उसका गला पकड़ता हुआ कहता है, अपनी सूरत आईने में देखो, कितनी भद्दी और बदसूरत हो गई हो, बूढ़ी भी हो चुकी हो, तो अब भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्यार करूं? मैं घर इसलिए नहीं आया करता था ताकि तुम्हारा यह अगली चेहरा ना देखना पड़े। तुम कहती हो कि मैंने तुम्हें चीट किया। तुमने यह करने पर मुझे मजबूर किया है। तुम्हें अपनी जिंदगी जीना है ना, तो निकल जाओ यहाँ से। रिंग उतार कर फेंकी और जाने लगी। चिल्लाता हुआ कह रहा है, दोबारा लौट कर मत आना। जब वो बारिश में जा रही थी, उसके पति की कही हुई बातों को ही याद कर रही थी। तभी उसे वह पल याद आता है जहाँ पर उसे खाना खिला रही थी। तुमने अपने यह कपड़े कई सालों से नहीं बदले हैं। क्या बात है, नए ले लो ना। नई ड्रेस मुझे पसंद नहीं है। क्या बात कर रही हो? स्कूल टाइम से ही तुम्हें नई नई ड्रेस पहनना बहुत पसंद था। जोए, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें ऐसा रहना पड़ रहा है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ आने वाले भविष्य में
मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। प्रेजेंट में कहती है, देखो ये कितना बदल गया, आज इसने ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया, कहते हुए कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ और बदसूरत लगने लगी हूँ। तभी भागता हुआ एक लड़का उससे टकरा गया। मुड़कर कहता है, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? बूढ़ी औरत, पत्थर फेंक कर मारा। बूढ़ी किसे कहा? वो उसकी ओर आ रहा है। कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिनसे उसका हाथ पकड़ता हुआ कहता है, ऐसे कैसे मार दोगे? तुम कौन हो? अपने काम से काम रखो। उसने दोनों को ठिकाने लगाया। हमारी हीरोइन को कोट उड़ाया, उसे घर ले गया, नहाकर बाहर आई। वो उसे कपड़े लाया है, कह रहा है ये पहन लेना। जोए कहती है, तुम्हारे सामने ही ट्राई कर देती हूँ, और टोबिल नीचे फेंक दी। जब कोई चीट करता है तो बड़ा बुरा लगता है, और हमेशा लड़के ही ऐसा क्यों करते हैं? उसने टोबिल पहनाई। कह रही है, दूर रहो, तुम भी मेरी बॉडी से नफरत करो। मतलब तुम पूरी तरीके से तैयार हो तो ठीक है, मैं तुम्हें आधे रास्ते में छोड़कर नहीं जाऊंगा। गोद में उठाकर रूम में ले गया, उसे किस करता हुआ रुक गया। पूछती है, क्या हुआ? तुम मेरे साथ में मौज करना चाहती हो केवल अपने पति से बदला लेने के लिए? उठकर कह रही है, मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, मेरी झुर्रियां दिख रही हैं, तो मैं तुम्हें पसंद नहीं आ रही हूँ। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तभी तो तुम दूर हो गए। वह उसे गोद में उठा लेता है। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा अभी फायदा नहीं उठाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी अभी अभी इंजरी ठीक हुई है। तुम सब इंसान एक जैसे होते हो। उसमें एक चिपकाया है। ए, क्या किया? अपनी बकवास बंद करो। उसे चेयर पर बैठाया और उसके बाल सुखाने लगा। कहता है, ऐसा करने से तुम्हें अच्छी नींद आएगी। वह बता रही है, लव भी सब्जियों की तरह होता है जो समय के साथ में सिकुड़ जाती है। अगर कुछ याद रहता है तो बीते हुए लम्हे और उनकी पहले की कंडीशन, जो एक छाप छोड़ जाते हैं कि वह अपनी पुरानी कंडीशन में कभी नहीं जा सकती। मैंने बहुत कोशिश की अपनी शादी बचाने की, लेकिन कामयाब नहीं रही। मेरी 20 सालों की मेहनत खराब हो गई। उसने मेरा भरोसा तोड़ा और वह नई लड़की की जवानी को देखकर फिसल गया। अब मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहती हूँ, ताकि उसके बाद मैं सुकून के साथ में उसे तलाक दे सकूं और खुलकर अपनी जिंदगी जी सकूं। अगले दिन सॉन का असिस्टेंट कहता है, आपकी वाइफ ने यह भिजवाया है। उसने देखा, ये तो डाइवोर्स एग्रीमेंट है। तुरंत ही अपनी पत्नी को कॉल किया। कह रहा है, जोए, ये सब कुछ क्या है जो तुम देख रहे हो? वही है, मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। पूरी प्रक्रिया में 1 महीने लग जाएगा, इसलिए तुम्हें भेज दिया। असिस्टेंट ने पूछा, क्या आप डाइवोर्स साइन करोगे? पीछे उसकी रखेल आ चुकी है। वह कह रहा है, उसे एक जॉब क्या मिल गई, उसके तो पर निकल आए हैं। एग्रीमेंट साइन करता हुआ कह रहा है, 1 महीने बाद ही वह भीख मांगते हुए मेरे पास आएगी। उसकी रखेल बड़ी खुश है। पूछ रही है, तुमने कहा था डाइवोर्स के बाद तुम मेरे पास आ जाओगे, बताओ ना अब क्या करोगे? मैंने उसे डाइवोर्स नहीं दिया है। जैसे ही वह इंटरनेशनल कंपटीशन में हार जाएगी तो खुद ब खुद मेरे पास वापस आ जाएगी। सी यू। नाराज होती कह रही है, पर तुम तो उससे प्यार नहीं करते हो। प्यार तो मुझे करते हो, है ना? जाने मन, प्यार और शादी में बड़ा अंतर होता है। मैं अभी सोसाइटी में रह रहा हूँ, अगर मैं उसे डाइवोर्स देकर तुम्हारे साथ में शादी कर लूंगा तो मेरी रेपुटेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक बार मैं तुम्हारे लिए वह इंटरनेशनल कंपटीशन में जीत जाऊं, फिर तुम्हें पैसा, नाम, शोहरत सब मिलेगा, पर वह मुझे नहीं चाहिए। शांत रहो, मुझे ज्यादा लालची औरत पसंद नहीं है। चुपचाप मेरे पास आकर बैठो। औरतों का चेहरा केवल लोगों को खुश करने के लिए होता है। हमारी हीरोइन के पास कॉल आता है, आपके पति ने डाइवोर्स पर साइन कर दिए हैं। अगर आपका 1 महीने का कूलिंग पीरियड अच्छे से निकल जाता है तो आप दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। जैसे ही सामान पैक करके बाहर आती है, उसकी नौकरानी पूछ रही है, क्या आप मालिक को सच में डाइवोर्स दे रही हो? हाँ, आप अपना ध्यान रखना। रुको, आप मेरा बनाया हुआ लंच तो खाती जाओ, पता नहीं फिर अपने हाथ से बनाकर खिला पाऊंगी या नहीं। ठीक है, जाकर हाथ धो लीजिए। इतने में उसने उसके बैग से पेन ड्राइव निकाल ली। मालिक को कॉल करके बता दिया, जिस पेन ड्राइव में मैंने डिजाइन रखी थी वह मैंने निकाल ली है, आपकी कंप्यूटर में सेंड कर दी है। वो डिजाइन को देखता हुआ कहता है, जोए, अब मैं देखता हूँ तुम कैसे जीतती हो। जिन से कह रहा है, भले ही इस डिजाइन से तुम कंपटीशन जीत ना सको, लेकिन प्रशंसा जरूर पाओगी। मैंने असिस्टेंट हुआन से कह दिया है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों ना हम लोग शाम को खाने पर चले? पहले प्यार की पप्पी दो, फिर बताऊंगा। वह नहीं देती। उसका चेहरा पकड़ता हुआ कहता है, तो मैं खुद ले लूंगा। वह उसे चूमने ही वाला था, तभी वहाँ पर असिस्टेंट हुआन आ जाता है। दोनों दूर हुए। वो बता रहा है, एक बुरी खबर है, मिस्टर सोंग ने हमारी डिजाइन पहले ही अपलोड कर दी है। ये देखकर हमारी हीरोइन चौंक गई। तुरंत ही अपने पति को कॉल किया, मुझे पता था तुम्हारा कॉल आएगा। तुमने ये कब किया? तुम ये भूल गई? नौकरानी, लिखो सैलरी में देता हूँ। अब तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है, मुझे आकर एक रेस्टोरेंट में मिलो। बैग उठाकर वहाँ के लिए निकलने लगी। जिन से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम वहाँ क्या करोगे? तुम्हारा साथ दूंगा। जैसे ही वे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उसका पति उसकी रखेल के साथ में चिपका हुआ था। जिनसे बोला, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आया था। तुम तो वही हो ना जिसने मेरे साथ में काम करने के लिए मना कर दिया था? जी बिल्कुल, लेकिन अभी मैं आपकी पत्नी का असिस्टेंट हूँ। ठीक है, आओ बैठकर बात करते हैं। हमारी हीरोइन कहने लगी, मेरे पति, तुम तो बड़े ही धोखेबाज हो। वह उठकर उसकी जेब से वॉइस रिकॉर्डर निकालता है, तुम भी तो कम नहीं हो। तुम तो ये देखो, ये क्या है? मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। उसमें उसकी डिजाइन दिखाता। कह रहा है, तुम्हारे पास अब केवल 10 दिन है, इससे अच्छी डिजाइन बनाकर दिखानी होगी, तभी तुम कंपटीशन में भाग ले पाओगी, वरना तुम्हें यह एग्रीमेंट साइन करना होगा। मतलब तुम सीधे सीधे ये चाहते हो कि मैं तुम्हें डाइवोर्स ना दूं और तुम्हारी वाइफ बनकर ही रहूं? मुझे सीयू को एक्सेप्ट भी करना होगा। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं इसे यहाँ पर लाया हूँ, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सको। आने वाले समय में मुझे इसके साथ में जो रहना है, पर तुम चिंता मत करो, हमारी प्रॉपर्टी में बच्चों के नाम कर दूंगा और सीयू के लिए नई प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मैं अपनी लवर के साथ रहूंगा और सैटरडे संडे तुम्हारे साथ में। तुम क्या कहती हो सीयू? मैं तो बस सॉन्ग के साथ में रहना चाहती हूँ, मुझे नाम से कुछ
कुछ नहीं करना है। क्या तुम्हें स्टेटस नहीं चाहिए बहन? तुम बूढ़ी और बदसूरत हो चुकी हो। तुम मुझ जैसी खूबसूरत और यंग लड़की की बातों को नहीं समझ पाओगी। मैं इसके साथ में प्यार करती हूँ, इसलिए आई हूँ। पैसों का मुझे कोई मोह नहीं है, इसीलिए तो ये प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर रहा है। मैं तो बस इसके साथ रहूंगी। जिनसे कहता है बीच में बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन अभी तक जो प्रॉपर्टी है इन दोनों की है। तुम तो उनकी फैमिली खराब कर रही हो, इसीलिए तुम्हें कोई मतलब नहीं है। हमारी हीरोइन कहती है मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। जिनसे बोला तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम जितने विला खरीदोगे उस पर मेरा नाम लिखना होगा। और बहन तुम्हें अपनी जॉब छोड़ने होगी, घर पर रहकर इसके लिए खाना पकाना होगा, कपड़े धोने होंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा कि अगर भविष्य में तुम्हारे बच्चे होते हैं वह उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे। सीयू कहती है मुझे मूर्ख समझ रखा है? जो मैं 20 सालों से मूर्ख बनती हुई आ रही हूँ, वह जब ये कुछ भी नहीं था उसका मैंने साथ दिया। बड़े हुए पेट पर भी बाहर बैठकर इसके क्लाइंट के साथ डील की। कई सालों तक एक ही जोड़ी कपड़ों में इसके साथ में समय गुजरा। और अब जिस सॉन्ग को तुम प्यार कर रही हो उसे मैंने 20 साल की मेहनत से बनाया है। जितनी मेहनत मैंने की है उतनी मेहनत तुम इसके साथ में 5 दिन करके भी दिखा दो तो तुम उम्र भर इसके साथ में रह सकती हो। लेकिन इसका सारा पैसा मेरा है। मुझे लगता है तुम इसे प्यार नहीं करती हो। सॉन्ग कहने लगा अपनी हद में रहो पतिदेव, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो तुम्हारे सच्चे प्यार का टेस्ट ले रही हूँ। बहुत हुआ, मुझे तुम्हारी बातों पर तरस आता है, लेकिन 20 साल तक मैंने तुम्हें लग्जरी लाइफ भी तो दी है, इसीलिए हम दोनों का हिसाब किताब बराबर हुआ। चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। मेरी विरासत तुम्हारे बच्चों को मिल जाएगी, लेकिन मेरे बिजनेस में तुम्हारा कोई हाथ नहीं होगा। सीयू तुम्हारी तरह नहीं है, उसे घर का कोई काम नहीं करना होगा। अगर मैं साइन करने से मना करूँ तो मैं तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर बनाता रहूंगा, जैसे मैंने अभी तुम्हारी डिजाइन को ब्लॉक करके किया। पेन देता हुआ बोला ये को साइन करो। उसने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ही फाड़ दिया। तुम्हें क्या लगा था मेरी डिजाइन चुराकर तुम मुझे कंपटीशन से बाहर करा दोगे? जिस दिन कंपटीशन होगा मैं जीत जाऊंगी। वो हंसने लगा, कहता है ये कैसे होगा? जिनसे बता रहा है तुम ये बात भूल गए। तुमसे शादी करने से पहले ये एक डिजाइनर हुआ करती थी, पर 20 सालों तक इसने मेरे घर पर रहकर मेरे कपड़े धोए, मेरे लिए खाना बनाया और कोई काम नहीं किया। अब ये बूढ़ी हो गई है, इसके रिंकल्स निकल आए हैं। यही तो कीमत चुका रही है गलत आदमी को प्यार करने की। अगर ये तुमसे ना मिली होती तो आज एक फेमस डिजाइनर होती, ऐसे इंसान के साथ में रह रही होती जो इसे प्यार करता और इसकी प्रशंसा भी। मिस्टर सॉन्ग, इसलिए तो मैंने आपको डाइवोर्स देना चाहा, ताकि हम दोनों अपने अपने रास्ते जा सके। तुम और क्या कर सकती हो? मैं ये देखना चाहता हूँ जब तुम हर जगह से हार जाओगी तो मेरे पास ही आओगी। अगर ऐसी बात है तो वेट करते हैं और देखेंगे। चलो यहाँ से चलते हैं। उसने गुस्से में सारे फ्रूट्स फेंक दिए। ऑफिस पहुंचकर कहती है 10 दिनों तक बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम मेरे साथ में हो, इसके लिए धन्यवाद। इसके लिए तुम मुझे पार्टी देना चाहती थी, तो चलो चलते हैं। अभी नहीं, पहले तुम्हारा डाइवोर्स हो जाने दो, फिर हम लोग साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। एक बार फिर असिस्टेंट हुआन ने उन्हें डिस्टर्ब किया। कह रहा है आप मेरे साथ चलिए, आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है मैं आता हूँ। तभी उसका वहाँ पर लॉकेट गिर गया। वह उठाकर देखती है, तब उसे याद आता है जहाँ एक छोटा बच्चा कह रहा था मिस जॉय जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपसे शादी करूंगा और आपकी रक्षा भी। कहीं जिनसे वही छोटा बच्चा तो नहीं है? सॉन्ग का असिस्टेंट उसके पास पहुंचा, तब वह सीयू के साथ में चिपका हुआ था। वह बता रहा है इंटरनेशनल कंपटीशन की जजेस हमारे साथ में कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हो गए हैं। वोट पावर का यूज करके हम लोग सीयू को जरूर जीता सकते हैं। वह उसकी बाहों में जाती हुई कहती है अब तो हमारी बल्ले बल्ले हो गई, मिलकर दोनों बड़ा मौज करेंगे। तुम्हारी पत्नी मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगी। बिल्कुल सही कहा, उसके हाथ इंजर्ड है, वह तो पेंट ब्रश भी नहीं पकड़ पाएगी। कोई बात नहीं, उसकी डिजाइन पर मैं विनर बन जाऊंगी। इसलिए तो जाने मन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। असिस्टेंट हुआन ने जाकर ये बात जिनसे को बताई कि सॉन्ग कंपटीशन के जजेस को रिश्वत देना चाह रहा है, लेकिन आप वहाँ के सबसे बड़े डिजाइनर हैं, इसलिए वह अपने प्लान में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। सही कहा, पर मैं यह चाहता हूँ जोय अपनी दम पर ये कंपटीशन जीते। सॉन्ग जो करना चाह रहा है उसके लिए मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। दोनों कंपटीशन में पहुंचते हैं। हमारी हीरोइन बता रही है हमारा कूलिंग पीरियड खत्म हो चुका है, बस मैं ये कंपटीशन जीत जाऊं तो तुम इस डाइवोर्स को सारे मीडिया के सामने साइन कर देना। हंसता हुआ कहता है तुम तो बड़ी ही भोली हो। सीयू कहती है बहन मैं ये कंपटीशन जीतने वाली हूँ, जहाँ हम दोनों तुम्हारी डिजाइन के लिए तुम्हें धन्यवाद देंगे और आशा करती हूँ आगे भी तुम मुझे ऐसे ही डिजाइन देती रहोगी ताकि डिजाइन इंडस्ट्री में मैं अपना नाम और कमा सकूं। दोनों हाथ पकड़े और कहा आज मैं तुम्हारा करियर खत्म करने वाली हूँ। धक्का दे दिया। क्या मतलब? तुम मेरे आदमी को मुझसे छीन सकती हो लेकिन मेरे काम को मुझसे नहीं चुरा सकती। तुम किसे धमका रही हो? आदमियों के साथ में रात बिताकर पाई हुई चीज एक दिन खो जाती है। मुझे ही देख लो इसने मेरे साथ क्या किया। अब तुम्हारी बारी है। जिनसे को लेकर अंदर चली गई। सॉन कहता है उससे झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पूरी अरेंजमेंट कर दी है। आज करियर तुम्हारा नहीं उसका खत्म होगा। क्या मतलब? कान में बोला मैंने जजेस को रिश्वत दे दी है। हंसते हुए बोली ये हुई ना बात। स्कोर देखकर कहती है अभी तो स्कोर कुछ और बता रहा है, घबराओ मत, आखिर में तुम ही जीतोगी। उसे चिपकाते हुए हमारी हीरोइन ने देखा। जिनसे पूछ रहा है दोनों को साथ में देखकर जलन हो रही है। अरे नहीं, उसे लगता है कि ऐसा करके वह मुझे कंट्रोल कर सकता है। 2 दिन पहले तक मुझे डर था मैं अपने पति के साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ, लेकिन आज मैं श्योर हूँ अब मेरे दिल में उसके लिए प्यार नहीं रहा। वह उसका हाथ पकड़ता है। ये देखकर सॉन्ग को बड़ा गुस्सा आया। तभी अनाउंस होता है कि हमारी अगली कंसिस्टेंट सीयू होगी। स्टेज पर जाकर सभी जज को थैंक्स कहती है। उन्हें बताती है मेरी थीम है ब्लू ओशन जो दर्शाती है वुमेन पावर को, और डिजाइन के बारे में
डिस्क्राइब करने लगी। उसकी बातें जजेस को भा तो रही हैं। जज बोली, ये थीम बड़ी सूट कर रही है, इसकी डिजाइन भी बड़ी सुंदर है। दूसरे लोग बात कर रहे हैं, ये तो बड़ी ही टैलेंटेड है, बड़ी जबरदस्त डिजाइन बनाई है। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसी डिजाइन कंपटीशन में पहली बार देख रहा हूँ। 20 साल पहले एक डिजाइनर ने ऐसे ही डिजाइन बनाई थी। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि वह कौन थी, शायद उसका नाम जोए था। सभी जजेस अपने अपने स्कोर देते हैं, जिससे सीयू का टोटल स्कोर 98.7 होता है। वह सभी को धन्यवाद करती है। उसे स्कोर देखकर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझ जैसी न्यू डिजाइनर को आप सभी ने इतना प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद। यह सब कुछ पॉसिबल हो पाया मेरे बॉस की वजह से। 3 साल पहले मैं उनकी सेक्रेटरी बनी थी। उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, मुझे सब कुछ सिखाया। मुझे वह दिन याद है जब मेरे घर पर लायक नहीं थी। तब वह अपनी वाइफ को छोड़कर मेरे पास आ गए थे, जो उसे समय पर अस्पताल में भर्ती थी। यही नहीं, एक बार तो वह अपनी वाइफ की मदर की डेथ एनिवर्सरी को छोड़कर मेरी माँ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, जिसके लिए मैं उनके आभारी रहूंगी। और उनकी पत्नी के लिए मुझे बुरा तो लगा, पर वह आज यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आई है। मैं आशा करती हूँ उन्हें भी अच्छे स्कोर मिलेंगे। मैं अपने करियर में मेरे बॉस का पूरा साथ दूंगी। उन्होंने अपनी पत्नी को परेशान किया ताकि मेरी अच्छी देखभाल कर सकें। सभी लोग बातें करते हुए तालियां बजाने लगे। हमारी हीरोइन कह रही है, इसे यह सब कुछ कहते हुए शर्म नहीं आ रही, बाद में यह जरूर पछताएगी। वह नीचे आती है। उसके बाद में बाकी कंटेस्टेंट को भी बुलाया जाता है, लेकिन उन सभी की स्कोर सीयू से कम थे। वह सेलिब्रेट करने लगी है कि अब तो मैं जीत ही जाऊंगी। अपने पति की तरफ देखता हुआ कहता है, असली मजा तो अभी बाकी है। जिन से कहता है, 2 लोगों के बाद में तुम्हारा नंबर है, ठीक है, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। जैसे ही जोए को स्टेज पर बुलाया जाता है, एक जज कहता है, ये तो वही है जिसके बारे में सीयू बता रही थी, पर ये नाम तो मुझे सुना सुना सा लग रहा है। तब एक जज कहता है, बिल्कुल सही कहा, यह वही लड़की है जो 20 साल पहले यह कंपटीशन जीत चुकी है। जैसे ही वह व्हाइट ड्रेस में वहाँ पर आती है, सभी लोग उसे देखते रह गए। सीयू कहती है, यह क्या कर रहे हो? वह तुरंत ही अपनी नजरें दूर करता है। स्टेज पर पहुंचकर कह रही है, मैं अपना काम दिखाने से पहले किसी का शुक्रिया करना चाहती हूँ। यह मेरा पति है, जिसके 20 साल पहले मैं प्यार में पड़ गई थी, और ये करियर छोड़कर मैं एक हाउसवाइफ बन गई थी, जहाँ मैंने बार्किंग करना सीखा, अलग अलग प्रोडक्ट को खरीदना सीखा। मेरी पति की मैं बहुत हेल्प की, लेकिन अब वह मुझे कुछ नहीं समझता, क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब मैं उसे बदसूरत लगने लगी हूँ। लेकिन आज मैं स्टेज पर आई हूँ उसे यह दिखाने के लिए कि औरत चाहे जवान हो या बूढ़ी, वह आदमियों के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। और यह रही मेरी डिजाइन, रोज रेन स्वार्ड। ये दर्शाती है कि औरतें किसी भी दर्द को शांति से पी जाती हैं। मेरी शादी ने मुझे धोखा दिया। मेरा पति मुझे बूढ़ी समझकर एक जवान लड़की के साथ में मस्ती करने लगा। इतने सालों तक है उसके साथ में रही, लेकिन वह यही भूल गया मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद। मुझसे गलती लगाकर मुझे मारा करता था, यहाँ तक कि मेरे ऊपर डिपेंड भी था, मुझे धमकाया करता था। मेरी शादी फूल में कांटे की तरह रह गई, जिसने मुझे केवल घाव दिए। लेकिन मैं इस उम्र में भी इन सब परेशानियों से निकलने की हिम्मत रखती हूँ। यही औरत की असली पावर है। सारे लोग तालियां बजाने लगे। जज कह रहा है, आपने तो हम लोग का दिल जीत लिया। आपने अपनी ड्राइंग बहुत अच्छे से पेश की है। बिल्कुल सही कहा। मेरे कितने सालों के डिजाइनर एक्सपीरियंस में मेरे हिसाब से तो आप ही विनर हो। हुआन ने आकर चिंसे के कान में कुछ कहा, वह वहाँ से चला गया। सीयू कह रही है, कुछ करो ना, मैं हार रही हूँ। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। होस्ट ने जजेस से रिक्वेस्ट की, जोए की वर्क के लिए अपने मार्क्स दें। सभी की नजरें स्कोरबोर्ड पर टिकी हुई हैं। 0 मार्क देखकर हमारी हीरोइन हैरान रह जाती है। जजेस कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? हम लोग ने तो फुल मार्क दिए थे, ये 0 कैसे शो हो रहे हैं? होस्ट कहती है, जरूर मिस कैलकुलेशन हो गया होगा। मैं दोबारा कैलकुलेट करने को कहती हूँ। एक जज कहने लगी, जरूरत नहीं है, इसका यही स्कोर है। जबकि बाकी जज कह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसकी डिजाइन सबसे अच्छी है। मिस अन्या, आपके जजेस में सबसे ज्यादा शेयर है, पर आपने इस डिजाइन को नेग्लेक्ट क्यों किया? क्योंकि जोए ने ये डिजाइन चुराई है। जज हैरान है तो सीयू मुस्कुरा रही है। कंपटीशन के लिए पहले से ही अपनी अपनी तस्वीर को अपलोड करना होता है, लेकिन इन्होंने सीयू की तस्वीर लोड होने के बाद में अपनी तस्वीर को लोड किया है, जिस पर साइन सीयू के हैं। हमारी हीरोइन अचंभित है, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ फ्लैशबैक बताया जाता है, जहाँ पर अन्य ने सॉन्ग के कहने पर जोए की इमेज के सिग्नेचर बदल दिए थे। ऐसा करने के लिए सॉन्ग ने उसे 3 मिलियन दिए थे। प्रेजेंट में कह रही है, ये दोनों ही डिजाइन सीयू की है, इसलिए मैंने ओशियन ब्लू वाली डिजाइन को चुना और इसे छोड़ दिया ताकि जोए की चोरी को पकड़ा जा सके। हमारी हीरोइन कहती है, मैंने कोई चोरी नहीं की है, चोरी तो सीयू ने की है। वह कह रही है, तुमने मेरे काम की सराहना की, इसीलिए धन्यवाद, लेकिन चोरी करना अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हें एक और चांस दे सकती हूँ, तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ। गुस्से में नीचे आई कह रही है, सॉन्ग तुम बड़े ही नीच हो, तुमसे शादी किए हुए 20 साल हो गए, लेकिन तुम आज तक मुझे समझ नहीं सकी। पास जाकर कह रहा है, मुझे पता था तुम इससे भी अच्छी डिजाइन बना लोगी, पर मैंने ठान ली थी कि तुम्हें रोड पर लाकर रहूंगा,
तो मैंने वही किया। स्टेज पर पहुंचकर सभी को बता रहा है मैं जोए का पति हूँ, मैं ये प्रूव करता हूँ, इसने हमारे डिजाइनर की डिजाइन चुराई है। सीयू सभी के हाथ जोड़ती है। एक जज कहता है ये कैसे हो सकता है। हमारी हीरोइन स्टेज पर जाकर कह रही है मिस्टर सॉन्ग तुम्हें यह अच्छे से पता है सच में चोरी किसने की है। मेरी प्यारी पत्नी, मैं जानता हूँ तुम काम में बिजी थी और मैं भी तुम्हें समय नहीं दे सका, पर तुम ऐसे ही किसी की डिजाइन थोड़ी ही चुरा सकती हो। वहाँ मौजूद लोग कह रहे हैं देखो तो सॉन्ग की पत्नी सॉन्ग को सरेआम बदनाम करवा रही है, ये तो एकदम वाहियात औरत है। वह सभी को शांत करते हुए कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा वक्त तो सीयू ने चुराया है, दोनों ही डिजाइन मेरी ही थी। उसका पति कहता है अब तुम ये जिद छोड़ भी दो, जब तक तुम चाहो तब तक मेरे पास आकर मेरी पत्नी बनकर रह सकती हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। थप्पड़ मारते हुए कहती है मैं पागल थी जो तुम्हें अंधों की तरह प्यार किया। सारे लोग ये देखकर आपस में बातें करने लगे। देखो तो सबके सामने इसने अपने पति को थप्पड़ मार दिया, मुझे तो लगता है ये सच में पागल है। एक जज ने गार्ड को बुलाया तो दूसरा कह रहा है इस पागल लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। सॉन्ग उन लोगों से कहने लगा ऐसा मत करवाइए, मेरी वाइफ तो बस इमोशंस में बह गई। जज अन्या कहती है जोए आज से आपको इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए बैन किया जाता है, आज के बाद से तुम डिजाइन इंडस्ट्री में कदम भी नहीं रख पाओगी। गार्ड्स इस चोरी करने वाली औरत को यहाँ से बाहर ले जाओ। तभी आरओआई का मैसेज आता है ठहरो, जज कह रहे हैं ये तो डिजाइन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है। हमारी हीरोइन सोच में डूबी है। ये आवाज तो सुनी सुनी सी लग रही है। अंदर से चिन से ही बोल रहा है मैंने दोनों डिजाइन को कंपेयर किया है जिससे यह पाया है सीयू ने ये डिजाइन चोरी की है, ना कि जोए ने। जज बता रहा है आरओआई हमेशा ऐसा ही करता है, वह कभी किसी के सामने नहीं आता। दूसरी जज कहती है वह बता रहा है कि सीयू ने चोरी की है, तो क्या ऐसा सच में होगा। सीयू बोली मिस्टर आरओआई क्या बकवास कर रहे हो, तुमने ये देखा नहीं दोनों ही फोटोज पर मेरे ही साइन थे, तो मैं चोर कैसे हुई। सिग्नेचर को तो कॉपी किया जा सकता है लेकिन काम को नहीं। जब आपने ब्लू ओशन की चोरी की थी क्या आपने उसकी डिजाइन पर ध्यान दिया था। क्या बात कर रहे हो। सही कह रहा हूँ, अगर प्रूफ करना है तो उसका ब्लूप्रिंट अभी बनाकर बताओ। मिस मैं आपके काम से सहमत हूँ। ये प्रूफ करने के लिए क्या आप अभी डिजाइन को एक्सप्लेन कर सकती हो। वह कहने लगी सीयू मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे आदमी को तो मुझसे छीन सकती हो लेकिन मेरे काम को नहीं छीन सकती। जैसे ही वह अपनी डिजाइन को झूम करवाती है तो उसमें उसकी सिग्नेचर ऑलरेडी थे। ये देखकर सीयू को तो सदमा लग गया। सॉन्ग कह रहा है सारी मेहनत पर पानी फिर गया, ऐसा कैसे हो गया। जोए सीयू से पूछ रही है अगर ये डिजाइन्स तुम्हारे हैं तो इन पर मेरा नाम क्यों लिखा हुआ है। एक जज भी पूछने लगी अब बताओ क्या कहोगी। चोर तो तुम ही हो। वह अपने पति से कह रही है 20 साल हो गए हैं तुम्हारे साथ रहते हुए, तुम्हारी हर हरकतें मैं अच्छे से जानती हूँ। पास जाकर बोली अब मैं तुम्हें छोड़कर अपनी नई जिंदगी शुरू कर ही रहूंगी। आरवाई सारे जजेस से कहता है अपने फेयर स्कोर दीजिए। एक जज कहने लगा उसकी जरूरत ही नहीं है, हम सबकी नजर में तो जोए ही विनर है। सभी जोए के नाम का नारा लगाने लगे। डाइवोर्स पेपर दिखाती हुई कह रही है यह लो अपने साइन करो ताकि तुम भी फ्री रहो और मैं भी फ्री रहूं। सील लगता हुआ कहता है तुम तो 40 की हो चुकी हो, अब तुम्हें कौन पसंद करेगा। पीछे से हमारा हीरो कह रहा है मैं करूंगा। स्टेज पर आकर बोला तुम्हें छोड़ने के बाद में इसकी असली लाइफ शुरू होगी। वह कह रहा है अब समझा, इसलिए तुम मुझे डाइवोर्स दे रही हो क्योंकि तुम्हारा दिल इस पर आ गया है और चीट करने का इल्जाम तुम मुझ पर लगा रही थी। तब हमारे हीरो ने उसमें एक चिपका दिया। कह रहा है तुम तो बड़े ही बेकार इंसान हो, हर कोई तुम्हारी वाइफ पर इल्जाम लगा रहा था और तुम किसी से कुछ भी नहीं कह रहे थे। जोए बोली जब मुझे पता चला तुम्हारा किसी के साथ में चक्कर चल रहा है, मुझे रातों में नींद नहीं आया करती थी। केवल यही सोचा करती थी कि कब तुम अपना मन बदलो और मेरे साथ अच्छे से रहने लगो। लेकिन आज मैं फ्री हो गई, अब मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती हूँ, अब तुम मुझे और दुख नहीं दे पाओगे। इतना कहकर वहाँ से जाती हुई उसे देखती है तो उसे उसकी पहले वाली छवि याद आई। बाहर आकर हमारा हीरो कह रहा है आज से तुम फ्री हो गई हो, इसके लिए बधाइयाँ। क्या तुम मुझे पहले से जानते हो। तुम अचानक से ये क्यों पूछ रही हो। जब तुम जल्दी में जा रहे थे ये लॉकेट तुम्हारी जेब से गिरा था। ये लॉकेट मेरा हुआ करता था जब मैं एक बच्चे को पढ़ाया करती थी। उस वक्त उससे बचाते हुए मेरी हथेली पर यह निशान लगा था। क्या वो बच्चा तुम ही हो या तुम उसे जानते हो। लॉकेट छोड़ता हुआ बोला मुझे भूख लगी है, ट्रीट नहीं दोगी। पहले मैंने जो पूछा है उसका जवाब तो दो, पहले खाना खिलाओ फिर बताऊंगा। ये सामान लेकर आई। कह रही है सोफे पर जाकर बैठो, तब तक मैं खाना पकाती हूँ। वह उसे हक कर लेता है। कहने लगी खाना तो पकाने दो। उसे चूमने गया तो उसके पैर में सैंडल मार दी। कह रही है चुपचाप वहाँ जाकर बैठो। खाना खाने के बाद बोली बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें जाना चाहिए। तभी उसने अपने ऊपर वाइन गिरा ली। पूछ रहा है बाथरूम कहाँ है। रुको तुम बाथरूम क्यों जा रहे हो। तो क्या करूँ ऐसे ही चला जाऊँ, मेरे यहाँ कपड़े नहीं है बदलने के लिए, वो तो मंगवा लिए हैं। जब तक मैं सवार लेता हूँ तब तक आ जाएंगे। हमारी हीरोइन ने कुछ देर वेट किया, उसके कपड़े आ गए। नॉक करते हुए कह रही है यह लो तुम्हारे कपड़े आ चुके हैं। चिंसे ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच दिया। तुम क्या करने वाले हो। उसे गोद में उठाया, बेड पर ले जाकर लिटाया और किस करने ही वाला था। उसने मना किया। वह उससे कह रहा है तुम्हें पता है आज मैं तुम्हारे घर पर क्यों आया, क्योंकि आज से पहले तुमने मुझे कई बार मना किया है पर इस बार नहीं। उसके माथे पर किस किया और शुरू हो गया। हमारी हीरोइन के भी अरमान जागने लगे। दोनों मेकआउट कर ही रहे थे तभी वहाँ पर उसके बच्चे आ जाते हैं। उसकी बेटी कह रही है माँ तुम्हें शर्म आनी चाहिए, रात में साथ में बैठकर बात कर रहे हैं। बेटी कह रही है मेरे पापा इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और आप घर पर किसी
और के साथ में मजे करती हो, और अब तो आपने उन्हें डाइवोर्स भी दे दिया। माँ बहन बिल्कुल ठीक कह रही है, हम लोग 1 साल विदेश में पढ़ाई करने के लिए गए थे, आपने तो यहाँ पर डाइवोर्स ही दे दिया, और इससे शर्म भी नहीं आ रही। इनका नाम है चिंसे, ये मेरी कोई रखेल नहीं है। तुम अभी गुस्से में हो, तुम्हारे पापा ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बता दिया। डाइवोर्स देने का असली कारण तो यही है कि मेरे से पहले वह मुझे चीट कर रहे थे। आप बकवास कर रही हो, मेरे पापा सही कह रहे थे। अपने उन पर इल्जाम लगाया है ताकि आप इसके साथ में रह सको। मैं पापा को अच्छे से जानती हूँ, वह काम में बड़े बिजी रहते हैं। उन्होंने आज तक हम लोगों को डांटा तक नहीं, हमारा हीरो कहता है। तो क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ कभी ऐसा किया जो तुम लोग उस पर इल्जाम लगा रही हो? मिंग ने उसके मुंह पर पानी फेंक दिया। कह रही है अपना मुंह बंद रखो। तब उसकी माँ ने एक खींच के दिया। ऐसे बिहेव करती हो दूसरों के साथ? माँ, आपने इसकी वजह से आज मुझे मारा। मेरी बात सुनो बेटी, मुझे नहीं सुनना। आप तो मुझे केवल इतना बताओ, आप मेरे पापा के पास वापस आओगी या नहीं? नहीं। अगर ऐसा है तो फिर आप हमारी माँ कहलाने लायक नहीं है। उन्हें धक्का दिया और गाड़ी के सामने आ गई। हमारे हीरो ने वक्त पर उसे बचा लिया। सॉन्ग अस्पताल में उसे देखने पहुंचा। जोए पर गुस्सा हो रहा है। तुम मेरे बच्चों का ध्यान भी नहीं रख सकती। जब तुम डाइवोर्स की असलियत अपने बच्चों और रिश्तेदारों को बताओगे ही नहीं तो वह तो ऐसा करेंगे ही। मैं काम में ज्यादा बिजी रहा करता था, तुम्हें समय नहीं दे पाया। तुमने मेरे और सेक्रेटरी सीयू के रिश्ते को गलत समझा। तो मैंने बच्चों से यही तो कहा, अगर तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें दोबारा अपनी वाइफ बनाने के लिए तैयार हूँ, ताकि हम सब लोग खुशी खुशी रह सकें। हाथ दूर करती हुई कहती है, तुम मुझे पत्नी बनाना चाहते हो या अपना गुलाम? जोए, एटलीस्ट अपने बच्चों के सामने तो ऐसी बातें मत करो। बच्चों की खातिर मुझसे दोबारा शादी कर लो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तो क्या करूं? अब हमारे बच्चे जो हैं, कान में जाकर कहता है, बच्चे मेरे पक्ष में हैं। इस बार तुम मुझसे भाग नहीं पाओगी। हमारी हीरोइन ने उसमें एक चिपका दिया। दोनों बच्चे कह रहे हैं, माँ आपने पापा को कैसे मारा? मेरे बच्चों, आपके पापा ने मुझे धोखा दिया है। ये चाहते थे कि मैं उनकी रखेल के साथ में रहूं। अब तुम दोनों ही बताओ, आखिर मुझे क्या करना चाहिए था? बेटी बोली, माँ आप गलत कह रही हो, मेरे पापा ऐसे नहीं है। अभी तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं है, लेकिन तुम लोग बड़े हो चुके हो, जल्दी ही समझ जाओगे। माँ आप कहाँ जा रही हो? जिनसे के पास में तुम्हारी वजह से उसे भी चोट लगी है। नर्स ने मलहम पट्टी करते हुए कहा, आपको कुछ दिनों तक पानी में टच नहीं करना है। तुम्हारी बेटी कैसी है? भड़की हुई है। उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। ये क्या कर रहे हो? दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। भले ही तुम बच्चों की खातिर मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम इस दुनिया में कहीं भी जाकर छुप जाना, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। अब तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है, तुम्हें पाने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। कल शाम 7 बजे तुम मुझे कैंडल लाइट डिनर दे रही हो, हम वहाँ पर मिलते हैं। उसने पूरी तैयारी की है। ड्राइवर ने उसे डायमंड रिंग दी। वह उसे प्रपोज करने वाला है। होटल में अभी उसका पहुंचने का वेट कर रहा है। वह अंदर आने ही वाली थी, तभी बेटे का कॉल आया। बहन सुसाइड करने वाली है, आप जल्दी आ जाओ। हमारी हीरोइन ने हीरो को मैसेज किया, मैं आज बिजी हूँ, इमरजेंसी आ गई है, नहीं आ पाऊंगी। पर उसका फोन तो कार में ही रह गया था। भागती हुई हॉस्पिटल में पहुंची। उसकी बेटी कह रही है, अब क्यों आ गई? दूर रहो, जब तक आप मेरे पापा से दोबारा शादी नहीं करोगी मैं अपनी जान पर खेलती रहूंगी। उसने पट्टी खोलकर देखी तो पाया उसकी बेटी तो केवल नाटक कर रही थी। वह वहां से जाने लगी तो उसने सच में चाकू उठाकर अपना हाथ काट लिया। कैंची गले पर रखती हुई कह रही है, कोई भी मेरे पास मत आना। उसकी माँ पूछती है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? मैं हम सबको एक साथ देखना चाहती हूँ। अगर आप पापा से दोबारा शादी नहीं करोगी तो आज मुझे मरा हुआ देखोगी। सॉन्ग कह रहा है, अपनी जिद छोड़ दो, बेटी की बात मान लो। जिद पर अड़ी रहोगी तो बेटी को खो दोगी। मेरे बच्चों, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुम्हारे पापा से प्यार नहीं करती हूँ। अब मैं उनके साथ नहीं रह पाऊंगी। अगर तुम लोगों ने ऐसा करवा भी दिया तो मैं एक जिंदा लाश की तरह रहूंगी। माँ, आप दोनों के बीच में जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है। मेरे पापा मुझसे कह रहे थे अब वह आपका ज्यादा ख्याल रखेंगे, इसलिए प्लीज उन्हें एक और मौका दे दीजिए। मेरी बेटी, तुम्हारे पापा को मैं अब बूढ़ी लगने लगी हूँ। वह मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। वह तो अब बस मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। तुम लोग अपनी माँ की फीलिंग्स समझ ही नहीं रहे हो। मुझे भरोसा है पापा अब ऐसा नहीं करेंगे। मैं तो हमारी फैमिली को एक देखना चाहती हूँ। अगर आपको इतना फ्री ही रहना था तो आपने हम लोगों को पैदा ही क्यों किया? बेटी, कैची नीचे रख दो। मैं कल तुम्हारे पापा से शादी कर लूंगी। भाई, हम लोग हमारे पेरेंट्स की दोबारा शादी करवाएंगे ताकि हम लोग भी इस बार शादी को देख सकें। बच्चों, मैं अभी आती हूँ। भागती हुई अपने प्यार के पास आ रही है, लेकिन वह उसका वेट करता हुआ वहाँ से चला गया। वह वापस जाने लगी तो उसने आवाज दी, फाइनली तुम आ ही गई। वह तुरंत ही उसके गले लग जाती है। मैं अपना फोन कार में ही भूल गया था, पता नहीं था तुम आओगी या नहीं आओगी, इसलिए यहाँ पर तुम्हारा वेट करने लगा। हमारी हीरोइन में कुछ नहीं कहा, सीधा उसे किस कर लिया और दोनों मेकआउट करने लगे। इस बार हमारी हीरोइन ने अपने आप को उसे सौंप दिया। मौज करने के बाद में उसे रिंग पहनाकर पूछ रहा है, क्या मुझसे शादी करोगी? अंगूठी वापस करते हुए कहती है, अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे क्योंकि कल मैं अपने पति से दोबारा शादी कर रही हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं दोबारा उससे शादी तो नहीं करना चाहती हूँ, पर मेरी बेटी जिद पर अड़ गई है। अगर ऐसा नहीं करूंगी तो वह खुद को मारने की धमकी दे रही है। जिनसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अफसोस है मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती। मुझे तो बचपन से ही कोई पसंद नहीं किया करता था, यहाँ तक कि मेरे यहाँ की नौकर भी नहीं। केवल
केवल तुम्हें छोड़कर। तुम मुझे पढ़ने आया करती थी, लेकिन कभी मुझ में भेदभाव नहीं किया। जब मेरी माँ ने किसी को मुझे मारने के लिए भेजा, तुमने मेरी जान बचाई। तभी मैंने कसम खा ली थी, अगर मौका मिला तो मैं तुमसे शादी करके रहूंगा। भले ही हमारी उम्र में इतना अंतर है, फिर भी तुम मेरे साथ में भाग चलो। हम कहीं दूर चलते हैं। जितना प्यार इस लाइफ में तुमने मुझे दिया है, उतना किसी ने नहीं दिया। पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बूढ़ी जो हो चुकी हूँ, लेकिन तुम अभी जवान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। जैसे ही मैं माँ बनी तो मेरी आइडेंटिटी लड़की से माँ की हो गई। अब बेटी के लिए मुझे कल मेरे पति से दोबारा शादी करनी होगी, इसलिए अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ। अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं तुम्हें बंदी बनाकर रखूंगा। तुम मुझे प्यार करते हो, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करोगे, ठीक है? अगर कल तुम शादी कर रही हो तो मैं भी शादी करूंगा। किससे? तुम्हें उससे क्या करना है? जल्दीबाजी में अपनी जिंदगी खराब मत करना। तो फिर तुम ही क्यों नहीं कर लेती मुझसे शादी? किस करता हुआ बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगले दिन जैसे ही चिंसे का असिस्टेंट पहुंचा, वो देखता है वह रो रहा था। अरे आपको क्या हुआ? ये डॉक्यूमेंट ले जाओ, उस सॉन्ग से जबरदस्ती अपने नाम कराओ। उसके ग्रुप को हम लोग टेक ओवर करेंगे। ऐसा अचानक से क्यों कर रहे हो? उसने मेरी औरत को मुझसे छीना है, मैं उसे बैंकरप्ट कर दूंगा। आप कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह रहे हो। जैसा कहा है वैसा करो। उसकी बेटी का फोन आया, हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मिलने पहुंचा तो कार्ड देती हुई कह रही है, जितना पैसा चाहिए है ले लो, लेकिन मेरी मम्मी को छोड़ दो। वह चेक दिखाता हुआ कहता है, ये 3 मिलियन है, तुम लोग अपनी मम्मी को छोड़ दो। क्या मजाक कर रहे हो? तुम जैसे पुअर आदमी के पास 3 मिलियन कहाँ से आए? जब वो लोग देखते हैं ये चेक तो लांघे ग्रुप का है, तुम लोंगे ग्रुप में क्या हो? कार्ड दिखाता हुआ कहता है, मैं वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। अगर 3 मिलियन काफी नहीं है तो मैं आप लोगों को 10 मिलियन दे सकता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? विश्वास नहीं है तो ये रहे डॉक्यूमेंट तुम्हारे पापा के अफेयर के, जो तुम्हारी माँ को उस रखेल के साथ में रहने के लिए मजबूर कर रहे थे। लेकिन तुम दोनों हो कि अपनी माँ की बात को मान ही नहीं रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो सीधा अपने पापा से जाकर पूछ लो। वह गुस्से में पापा के ऑफिस पहुंची। असिस्टेंट के रोकने पर नहीं रुकी, ऑफिस में इंटर करने ही वाली थी। तभी वह सीयू को बात करते हुए सुनती है, जो उसकी गोद में बैठी हुई पूछ रही है, क्या तुम वाकई में अपनी पत्नी से दोबारा शादी कर लोगे? भले ही वह मुझे प्यार नहीं करती है, लेकिन वह मुझे और मेरे बच्चों को नहीं छोड़ पाएगी, क्योंकि बच्चों को मुझ पर ज्यादा ही भरोसा है। इस बार मैं उसे गुलामों की तरह काम करवाऊंगा। और मेरा क्या होगा? तुम मेरा सबसे अच्छा प्यार हो। जोए तो बूढ़ी हो चुकी है और बदसूरत भी, तुम्हारी बात ही अलग है। भाई, हमारी माँ बिल्कुल सच कह रही थी, लेकिन हम लोगों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। हमारे पापा तो नीच निकला। किस करता हुआ कह रहा है, उससे दोबारा शादी करके फिर आता हूँ तुम्हारे पास मौज करने के लिए। वो साइन करने ही वाली थी, तभी उसके लवर का मैसेज आया, अगर मेरे पास नहीं आई तो मैं सच में शादी कर लूंगा। सॉन्ग कह रहा है, अपने लवर को तो अब तुम भूल जाओ, तुमसे शादी करने के बाद में मैं तुम्हारी जॉब छुड़वा दूंगा और सीयू का असिस्टेंट बनवा दूंगा। वह साइन करने जा रही थी, उसकी बेटी आकर कहती है, माँ साइन मत करना, पापा आपसे शादी करने के लायक नहीं है, ये आपको बूढ़ी और बदसूरत समझते हैं। बेटी, मैं तुम्हारे पापा हूँ। कैसी बात कर रही हो? आपने मेरी माँ को धोखा दिया। उस रखैल के साथ में गुलछर्रे उड़ा रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। आप मेरे पापा नहीं हो सकते। माँ, अब मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। आप जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, मुझे माफ कर दीजिए। तुम तो अपनी माँ की तरह हो। बेटा ने अपने पापा को थप्पड़ मारा, कह रहा है ये माँ की तरफ से था, तुम यही डिजर्व करते हो। तभी उसके पास कॉल आता है, हमारी कंपनी को लोंगे ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया है। असिस्टेंट आकर कहता है, बिल्कुल सही सुना आपने, आपको सिग्नेचर करने होंगे। ऐसा क्यों? प्रेसिडेंट कह रहे थे आपने उनकी औरत को छीना है, इसलिए वह आपको बैंकरप्ट करके ही मानेंगे। वहाँ के प्रेसिडेंट तो मिस्टर चिंसे हैं, वह कहाँ है? अभी वह तो शादी कर रहे हैं। मेरा भाई वेन्यू पूछ रहा है, वो बताओ। चलो माँ, कहाँ? वो प्रेसिडेंट है। हाँ, तो वही तो आपका बॉयफ्रेंड भी है। उसकी माँ चौंक गई। पहले चलो, बाकी आप बाद में जानते रहना। उसकी बेटी दुल्हन को पकड़कर वहाँ से ले गई। माँ से कहा, आप दूल्हे से बात करो। वह बता रही है, मुझ में द्वारा प्यार करने की शक्ति नहीं थी, फिर अचानक से तुम मेरे सामने आते हो। मेरी सपोर्ट कि मुझे मेरे पैरों पर खड़े होने लायक बनाया। 40 की उम्र में अभी मुझ में इतना विश्वास आया कि मैं तुमसे शादी करने लायक बन गई। क्या मुझसे शादी करोगी? वह लड़का मुड़ा, पर वो चिंसे नहीं था। उसकी होने वाली पत्नी ने उसमें थप्पड़ मारा, तुमने मुझे धोखा दिया है। उसकी बेटी कहती है, यह तो चिंसे नहीं है, वो कहाँ पर है? पीछे से आकर कह रहा है, मैं यहाँ पर हूँ। हमारी हीरोइन ने पीछे मुड़कर देखा। वह कह रहा है, जब मेरी दुल्हन आई नहीं थी तो मैं शादी कैसे कर लेता? मैं 40 की हूँ, कहीं तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक ना बनाए। मुझे किसी की परवाह नहीं है। हमारी हीरोइन उसके गले लग गई। दूसरा लड़का कह रहा है, देखो तो इन्हें मेरी शादी खराब करके। दोनों हक कर रहे हैं। उसकी होने वाली पत्नी कहती है, शांत रहो, उन लोगों ने हमें 5 मिलियन दिए हैं तो हक करना तो बनता है। हमारा हीरो कह रहा है, क्या तुम अब मुझसे शादी करोगी? हमारी हीरोइन ने हाँ कहा। उसने रिंग पहनाई, उसे हक करता हुआ घूमने लगा। इसी के साथ में ये ड्रामा यहाँ पर ही खत्म हो गया।